ना तुमोए न विसारियो, लाख लोग मिल जाए, मुझ साप को बहुत है, आप सा मुझको ना। नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। आया हूं पुनः एक बार आपके सामने, आपको खुशियां देने के लिए। आप मुस्करा जाए, आपकी परेशानियों का हल हो, आपके जीवन में मंगलमय वातावरण हो, इसलिए फिर मैं आपके सामने आज हूं और हर बार इसी खुशियां लेके तो आता हूं। और क्यों परेशान है भाई, क्यों दुखी हैं आप? ये दुख, ये परेशानियां, ये मुश्किलें दाती महाराज के रहते आपके पास नहीं रह सकती। जीवन में दो ही रह सकते हैं, तो दाती महाराज रह सकते हैं या फिर आपके पास परेशानियां रह सकती। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर मेरे साथ रहना होगा। मैंने कहा ना कि 24 घंटे में से ये 20 मिनट मेरे को चाहिए और 23 घंटा 40 मिनट आपको सुकून और शांति से भर दूंगा। बस डूबना होगा। मन कहीं और है, तन साधन के संग कहे कबीर, कैसे लागे कोरी गादी। मन कहीं और, तन साधन के संग कहे कबीर, कैसे लागे कोरी गादी। मन कहीं और तन यहां ऐसे नहीं हो सकता। देने वाला जब देने के लिए तैयार हो और लेने वाला जब लेने के लिए तैयार हो, और लेने वाला जब लेने के लिए तैयार हो और देने वाला जब देने के लिए तैयार हो, तब घटना घटती है। मैं देने के लिए तैयार हूं, आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? मैं वो खुशियां लेके आया हूं, वो समृद्धि लेके आया हूं, वो आनंद लेके आया हूं, वो संपूर्ण परेशानियों का हल लेके आया हूं गुरुवाणी में आज। और आज शनिवार का दिन है, देवादिदेव शनिदेव की उपासना का दिन है। हिराश्वासियों, बड़ा भ्रम है देवादिदेव शनिदेव को लेकर। तथाकथित व्यापार ने बड़ा भ्रम फैलाया, लेकिन मैं ये कहता हूं ये मेरा यार है, मेरा मौला है, मेरे जीवन का संपूर्ण आधार, मेरे जीवन की संपूर्ण दशा है, दृष्टि है, मेरे जीवन का संपूर्ण साधना है, संपूर्ण समाधि है, और मैं कहता हूं मेरे जीवन का संपूर्ण सुख है। देवादिदेव शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्माग्नो आचरण करो। ओम शं शनिश्चराय नमः या हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा, इस मंत्र का जाप करो। आनंद और परमानंद से जीवन भरा रहेगा। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि की कैसे बढ़ोतरी हो, आज गुरुवाणी में भगवान शनिदेव का विशेष मंत्र लेकर आया हूं। कैसे करे भगवान शनिदेव को खुश कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन मंत्र बात करें आज के अद्भुत सुझाव की। और नासूर हो गया है, घाव बड़ा हो गया है, ज्यादा दिन का घाव हो गया, तो देसी नुस्खे लेकर आए हूं और धन भर से उपाय लेकर। ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शनिवार के पंचांग की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नौमी, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 25 परविष्टि, शक संवत 1936 ज्येष्ठ 17, तदनुसार शनिवार 7 जून सन 2014। शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। और शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमो नारायण। बात करते शनिवार की यात्रा की। शनिवार दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी दिशा में आप यात्रा करिए, लेकिन शनिवार दिन देवादिदेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श कर किसी गरीब को सरसों का तेल का दान देकर आप यात्रा में जाएंगे तो आपकी यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी, यदि आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। देवादेव शनिदेव आप पर मेहरबान हो, जीवन में आनंद की बरसात हो। देवादेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 7 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म से स्नानो उपरांत हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुदासन में बैठकर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम स केतवे नमः केतु के बीज मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार भोजन कौओं को अपने हाथ से खिलाइए। ये उपाय साल भर करके देखेगा, जीवन सदा खुशियों से भर रहेगा और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। नमो नारायण। मनुष्य का एक स्वभाव हो गया है, शनि आज जीवन मंत्र में जो कहने जा रहा हूं बड़ा ही कल्याणकारी है और आज का जीवन में बड़ा अद्भुत है।
मनुष्य का एक स्वभाव हो गया कि वो हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करता है और तुलना में अपन को कम पाकर वो शौक से गिर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सोचता है मेरे पास सुंदर गाड़ी नहीं है, सोचता मेरे पास सुंदर घर नहीं, सोचता मेरे पास ऊंचा पद नहीं, सोचता मेरे पास सुंदर शरीर नहीं, सोचता सुंदर कपड़े नहीं, सोचता मैं एसपी नहीं बना, सोचता मैं आईएएस नहीं बना, सोचता मैं डॉक्टर नहीं बना, सोचता मेरे पास अच्छे साथी नहीं, सोचता मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, और मैं पीछे रह गया। अपने जीवन में शिकायत 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 शिकायत। क्या कभी आपने सोचा है, कोशिश की कि आपके पीछे हैं किस वजह से? आप पीछे किस वजह से, क्या कारण है? आप विफल हो गए? क्या आपने अपने दोषों को कभी जानने की कोशिश करी, उनमें सुधार लेने का कभी प्रयास किया? और ऐसा करोगे तभी कुछ कर पाओगे ना। हाथ पर हाथ रख एक जगह बैठे रहोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आलसी होने की वजह से आज आप पीछे रह गए हो। परमात्मा भी उसी व्यक्ति का साथ देता जो मेहनत करता, जो परिश्रम करता, जो आलसी नहीं होता ना, जीवन और समय का सदुपयोग करता, परमात्मा वही वास करता। मेरी बात मानो। जहां उदारता है, जहां प्रेम है, जहां मानवता है, जहां परिश्रम है, जहां आत्मबल है, जहां सरल है, वहां परमात्मा रहता है और वही सफलता रहती है। परंतु हमने उसे उलझा दिया सदा शौक और शिकायत में। इन शौक और शिकायत से बाहर आइए और जीवन की हकीकत के साथ जिए, तब मजा आएगा जीवन जीने का। प्रयासों को लेके आता हूं, आनंद को लेके आता हूं। और आज तो देवादेव शनिदेव के बारे में बहुत कुछ मुझे कहना है। हर जीवन की पीड़ा हर लेना आया हूं, क्योंकि देवादेव शनिदेव के बारे में इतना भ्रम, इतनी परेशानियां, इतना मिथ आपके सामने कि पूछिए मत। जीवन के उत्तम क्षणों में मैंने प्रभु को अपने जीवन में पाया। मेरा जीवन तो बड़ा निष्कर्ष था। मैं कह सकता हूं कि कई बार जब अपने पिछले जन्म को याद कर तो मुझे खुद को शर्म आती, क्या मानव जीवन मेरा ऐसा था? न भक्ति, न भाव, सन्यासी होने के बावजूद भी न चरित्र, कुछ भी नहीं था। एक गुमराह की तरह जिंदगी जी रहा था। विश्वास करना, कुत्ते का नाम लेके कुत्ते को भी गाली, ऐसा बदतर जीवन था। मानवता के नाम पे कलंक था। मेरे प्रभु ने मेरे पे दया करी, शनिदेव ने मेरे पे रहम करी, मेरे पे कृपा करी। मेरा जीवन उनकी कृपा से, उनकी पूजा, उनके प्रसाद से धीरे धीरे परिवर्तन आया। जब मेरे को शनि की 7.5 महादशा शुरू हुई थी, उनकी कृपा से मेरे जीवन में रूपांतरण आया। और मैं सच कह रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः, हरिओम तत्सत, जय शनिदेवा। इस मंत्र के जाप ने मेरे जीवन की संपूर्ण दिशा और दृष्टि बदल दी। इसलिए राष्ट्र वालों से कहता हूं, जब मौका मिलता है, हरिओम तत्सत, जय शनिदेवा या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करूं, जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज सूर्य पुत्र छायानंदन कश्यप पुत्र कश्यप वशिष्ठ कश्यप अवतार का प्रतीक भगवान शिव का शिष्य और कृष्ण के अनन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव की आराधना का दिन है। हे राष्ट्रवासियों, ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत हो। अरे शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है। शनिदेव कर्म के दाता है, धर्म के दाता है, भक्ति के दाता है, संपूर्ण वैभव वर्चस्व सुख और सौहार्द के मालिक है देवादिदेव। शनिदेव से कहीं भयभीत होने, बस खाली कर्मों पे ध्यान दो, कुकर्मों से बचो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। ये राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मनुष्य राष्ट्र से प्यार नहीं करता ने, देवादिदेव शनिदेव उससे प्यार नहीं करते। जो माँ बाप से प्यार नहीं करते ने, देवादिदेव शनिदेव उससे प्यार नहीं करते। जो धर्मानुकूल आचरण नहीं करते ने, देवादिदेव शनिदेव उससे, जो गरीब को सताते हैं, देवादिदेव शनिदेव उससे प्यार नहीं करते, उसका भला नहीं करते। जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, देवादिदेव शनिदेव उसका कल्याण नहीं करते। इसलिए नारी का सम्मान करो, माता पिता से प्यार करो, देश से वफा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, गरीब और निर्धन को गले लगाओ। और जो बताने जा रहा हूं वो है मंत्र, सुन लो। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत शनिदेव की मूर्ति को स्पर्श करने के बाद भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। सुधासन पर बैठकर ओम शम घन रूपाय नमः, ऐसा मंत्र जो कभी खाली नहीं गया। ओम शम घन रूपाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और जाप के उपरांत निर्धन गरीब विधवा स्त्री को वस्त्र और भोजन का दान जरूर दे। आपका कल्याण होगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राष्ट्रवासियों, बड़ी विडंबना है सूर्यदेव और शनिदेव को लेकर भी, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। मेरा विश्वास करो, सूर्यदेव और शनिदेव में कहीं विरोध नहीं है। वैचारिक
मतभेद होना बहुत जरूरी। किसी जीवन में आगे बढ़ने के लिए वैचारिक मतभेद बहुत, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद जरूर। और मतभेद क्या है कि सूर्यदेव ने शनिदेव की मां पर शंका की, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, जो न्यायोचित नहीं था। उन्होंने अपने पिता का विरोध किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मैं आपकी संतान नहीं। बस इतनी सी बात थी। और जब ये बात निपट गई तो दोनों में फिर विरोध खत्म हो गया। और देवादिदेव सूर्यदेव तो कभी शनिदेव से विरोध करते ही नहीं है। शनिदेव ने अपनी बात रखी कि आप मेरी मां का अपमान नहीं कर सकते और ये मैं सहन नहीं करूंगा। इसलिए इस बात से बाहर आइए। जब भी देवादेव शनिदेव सिंह राशि में आएंगे आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। सूर्य और शनिदेव के साथ बैठने से हमेशा सूर्य भगवान शनिदेव पर कृपा बरसाता है, इसलिए कोई प्रतिकूल फल नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं कि पिता और पुत्र में नहीं, मेरा विश्वास करना, पिता हमेशा दया करे। भले ही पुत्र थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, लेकिन पिता हमेशा, सूर्य शनि के साथ बैठे पिता हमेशा पुत्र पर कृपा करेगा, मेहरबान होगा। जन्मकुल में कहीं भी सूर्य और शनि एक साथ बैठे, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं। बस मैं इतना जरूर कहूँ कि पुत्र को हमेशा पिता के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, और जो पुत्र पिता के चरण स्पर्श करता है वो राजा बनता है। इस योग में मैं बताना चाहता हूं आपको। देवादिदेव शनिदेव से कहीं भयभीत मत होइए। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे ही राजस्थान में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र खेतावास पाली सोजत हाईवे पर है, अद्भुत है। पाली में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र बहुत अद्भुत है, मेरी जीवन भर की तपस्या है वहां पर। ऐसे ही श्री शनिधाम शनि असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में भी अद्भुत श्री विग्रह प्रभु का दर्शन करने मात्र जीव का कल्याण होता है। करोड़ों 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 जाप है और मेरी साधना स्थली है। और शनिवार को मैं और कहीं नहीं दिल्ली में जरूर रहता हूं। वे लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो शनिवार के दिन जरूर दिल्ली आई, मैं उनसे जरूर मिलेगा। और अपॉइंटमेंट लेके आई, उसके लिए 9717457565 9717457565 इस नंबर से संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर आए। मेरी मिलने की कोई फीस नहीं, बस एक दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली चाहिए, वो आपको बता देंगे। शनि भगवान से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ओम शम शनिश्चराय नमः। दशरथ का शनि तो शनि मृत्युंजय स्तोत्र, मंगलकारी शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः या नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण हो जाए। बस एक बात है, गरीब को मत सताना, माँ बाप को कभी दुखी मत करना, रिश्तों को कभी दाग मत लगना, बाकी तो शनि भगवान आपको राजा बना देंगे। नमन। और बात करते हैं शनिवार के सुझाव। आज शनिवार का दिन और आज के दिन मंगलमय वातावरण के, लोगों ने कहा दाती महाराज सारा दिन खटखट में बीतता, तो मंगलमय वातावरण के लिए 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शनिदेव की श्री चरणों में को स्पर्श करें, तिलाभिषेक करें, तत्पश्चात नारियल से बनी मिठाई और चीकू का भोग लगाकर गरीबों में बांट दे, कल्याण हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। यदि आपको नासूर है या भगंदर है, आधा सेर जल में 2 रत्ती नीला थोता बारीक पीस कर मिलाकर इस जल से आप 10 लेने से भगंदर के फोड़े का बना बंद होकर उसकी चीस और दर्द में राहत मिलेगी। अद्भुत है। यदि नासूर हो गया है तो निर्गुंड की जड़ का चूर्ण बनाकर घृत और शहद के साथ नासूर पर लगाना अद्भुत माना गया है, तुरंत राहत मिलती है। नमन। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, प्रयोग में लाके देखिए। मैं कोई बड़ा वैद्य नहीं, बस जो मैंने अपनाया वो आपको दिया, मानना और नहीं मानना आपका काम है। और बात करते हैं शनिवार पर धन वर्षे उपाय। कोशिश और मेहनत के बावजूद धन में बरकत नहीं हो रही, एक की जगह 3 का खर्च हो रहा है। किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष के भरणी नक्षत्र दिन कुश का बांधा अपने घर लेकर आ जाए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर श्रद्धापूर्वक पूजन करके अपने पूजा स्थल में लाल वस्त्र पर स्थापित कर हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ह्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का जाप 7 चुटकी सिंदूर अर्पित करें। तत्पश्चात इसी मंत्र की ओम ह्रीं श्रीं नमः इसी मंत्र की 3 माला 7 माला 5 माला जाप करें। ऐसा साल भर करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये छोटे छोटे मेरे टोटके, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे www.shanidham.in पे मिल जाएंगे या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु नैमित्त पे मिल जाएंगे। अद्भुत है, करके देगा आपको अब लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, सेकंड ओपिनियन आप जरूर ले लेना। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए। देवाधिदेव शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका कल्याण हो, आपकी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल क्योंकि भगवान सूर्यदेव की चर्चा करना चाहता हूं और सूर्यदेव के बारे में बहुत कुछ जानकारी दूंगा। सूर्य शासन का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, अद्भुत मंत्र जो तुरंत फल दे, ऐसा मंत्र, सुंदर जीवन मंत्र, रविवार का सुंदर सुझाव और देसी नुस्खे और धनवर से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूं कि ये प्रोग्राम मेरी जीवन भर की तपस्या है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितना मैं बताता हूं उसको जीवन में उतार के देखिए। और एक छोटी सी प्रार्थना है, आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्ट, आलाबाद, सोजत, पाली, राजस्थान में उन कन्याओं का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है जो निराश्रित है, जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं संपूर्ण राजस्थान के जिला कलेक्टर, सारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सेवाभावी संस्थान से प्रार्थना करता हूं कि आपके आसपास कोई कन्या है जो वास्तव में पढ़ना चाहती लेकिन कोई सहारा नहीं है, तो आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्ट मुझे सेवा का अवसर दे। और उसके लिए आपको 9414124600 9414124600 पे संपर्क करें या 8696912110 पे संपर्क करें। चैनल, और ये मेरी अपील है आपको, चैनल भी इस पे काम कर रहा है, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। कहीं भी यदि कन्याएं हैं तो हमें सेवा का अवसर दें। मैं पढ़ा लिखा कर, पैरों पे खड़ा करके, नौकरी लगाकर, शादी का खर्चा मैं दूंगा, समाज में लड़का आप खोज लेना। ये एक ऐसी, मेरे पे एक ऐसा एहसान होगा, जीवन भर में आपका ऋण रहूंगा, क्योंकि बेटी है तो सस्ती है। बेटी बचाओ, देश बचाओ, ये जीवन का एक मेरा एक मकसद है। इसमें मेरा साथ दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। आज इतना ही। नमो नारायण।